गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार, डायरेक्टर कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पटना। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक, सीटेट। सीटेट में 80% से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, इस विषय पर आज आप लोगों के बीच मैं डिस्कस करूँगा। और आज हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मिस्टर आर के ओझा सर एंड मिस्टर प्रशांत झा सर। मैं मिस्टर आर के ओझा सर और प्रशांत झा सर का वेलकम करता हूं कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में। और सर आज आप लोगों के बीच बताएंगे कि सीटेट में 80% से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, क्योंकि सीटेट का स्कोर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों के फाइनल सिलेक्शन में। तो मैं पुनः एक बार फिर मिस्टर आर के ओझा सर एंड प्रशांत झा सर का स्वागत करता हूं कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में। सर आप बताइए बच्चे को कि कैसे सीटेट में स्कोर बेहतर किया जाए। धन्यवाद दीपक जी, आपने अपने स्टूडियो में हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, उनको एक बार मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और टीचर्स डे के दिन, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आप लोगों के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाना हमारा काम होता है। और हम अपने एक्सपीरियंस से हमेशा आपसे रूबरू होते रहते हैं और हम बताते रहते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इन्हीं सारी बातों को सोच करके हम लोगों ने एक प्लान किया कि एक वीडियो डालना ज़रूरी है। और जैसा कि दीपक जी ने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तरह के जो इश्यूज है उस पर 80% स्कोर लाना। कारण कि आप देखते हैं अभी नोटिफिकेशन बिहार सरकार गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये इस तरह का एक जो प्रपोजल है, कैबिनेट ने ऐसा स्वीकृत कर दिया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका सीटीईटी का जो परफॉर्मेंस होगा उसका 60% वेटेज दिया जाएगा आपके सिलेक्शन में। यानी कि जब भी नियोजन होता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इस पर अगर करती है तो उसमें 60% वेटेज मिलेगा। और आगे चलकर सीटीईटी के और फॉर्मेट में भी इसका हो सकता है कि उपयोग किया जाए और लाभ मिले। जो भी हो, हम कह सकते हैं कि 60% वेटेज मिलना अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इम्पॉर्टेंट है, डिसाइसिव रोल हो जाएगा और सीटीईटी का। और इस तरीके से जब इसका रोल इतना डिसाइसिव हो जाएगा तो आपके लिए स्कोर लाना भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमज़ोर हैं या थोड़ा पिछड़े हुए हैं तो उसको कंपेंसेट करने का काम सीटीईटी का स्कोर कर सकता है। तो ये तो बात है कि कुछ सूचना हमने आपको बताया। अब हम कह सकते हैं, जैसा कि हमारा कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में क्लासेस जो हमारे अभी चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और हमारे एक्सपर्ट प्रशांत झा सर और भी हमारे आयुष सर जो मैथमेटिक्स या शशांक सर है ना, हमारे जो भी फैकल्टी हैं एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि आप सबका स्कोर केवल क्वालिफाई करने के लेवल से ही नहीं, 60% ही नहीं, हम 80% एबव लाने का प्लान कर रहे हैं। तो आज की हमारी रणनीति है कि हाउ टू गेट मार्क्स एबव 80%, यानी कि 80% से ऊपर आपका कैसे स्कोर होगा। तो आप देखिएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टोटल क्वेश्चंस है 150 होता है और उनके 150, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट, है ना, एक तरीके से सीक्वेंस है 150 का, है ना। और इसमें हमको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से आप 80% से अबव कैसे जाते हैं, तो अगर कहेंगे तो 120 स्कोर करना, है ना, इससे अबव स्कोर करना हमारे लिए चैलेंज है। बट अगर चैलेंज को हम अपने स्ट्रैटेजी को अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम बदलते हैं तो ये चैलेंज हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तो तब होगा जब कि हमारी कोई रणनीति नहीं होगी, हमारे साथ कोई एक्सपर्ट नहीं होंगे, हमारे कोई एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला नहीं होगा। तो हमको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी इसके लिए हम एक मिसाल बने और आने वाले समय में हम अपने स्टूडेंट को इस तरह से सुपर आइडिया और गाइडलाइन को उपलब्ध कराते रहें। अब जैसा कि हम कर रहे हैं
कि अब भी हमने सिलेबस के बारे में 1 to 5, 6 to 8 के बारे में आप जानते हैं, जिसका इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स है ना, जो कि डिसाइसिव रोल प्ले करता है। CDP, मैथ, EVS, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यहाँ पर भी देखिएगा CDP है ना, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ये चूँकि ऑप्शनल सेक्शन हो जाता है यहाँ पर, तो आप सब जानते हैं कि इसका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम कहेंगे कि आपका जो यहाँ पर CDP, मैथ और EVS, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये सेक्शन पूरा कंपलसरी होता है, यहाँ पर ऑप्शनल हो जाता है। तो कम से कम 1 to 5 और 6 to 8 में 3 पार्ट ऐसे होते हैं जिसका प्रिपरेशन करने के बाद आप 6 to 8 में भी प्रिपरेशन उसका एडवांटेज बहुत अच्छा मिलता है। और इसके एडवांटेज के लिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल पेपर अगर आपका इम्पॉर्टेंट वे में प्रिपरेशन होता है, उस पर फोकस करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जैसा कि बता रहे हैं कि अगर हम अपने ऑप्शनल पेपर के कंटेंट्स जो होता है सब्जेक्ट के, उस पर अगर हम एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं जो हम ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हुए हैं, तो उसका भी हमें फ़ायदा हो सकता है। और फिर उसके बाद में CDP जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, उसको भी अगर हम जो उसके 3 पार्ट होते हैं, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट हो या फिर उसका मेथड ऑफ टीचिंग का पार्ट हो, जो एक 15 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर की, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, उस पर भी हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अगर फॉलो करें तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरे इस कंटेंट्स को, दोनों कंटेंट्स को हम आगे आपको बता रहे हैं कि इस अपने मिशन को कामयाब करने के लिए, अमली जमा पहनाने के लिए हमने प्लान क्या कर रखा है। एक प्लान होना चाहिए, हमारा मिशन कामयाब कैसे होगा। मिशन 80% कह सकते हैं। मिशन 80% को कामयाब करने के लिए हमने एक अपने स्टडी के प्लान में और हमारे जो मेथड ऑफ टीचिंग है, हमारे कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी, जिस पर हम लोगों ने विचार किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसके लिए अपने स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारा अभी जो स्ट्रैटेजी है हमारे इस यूनिक स्टाइल में है, जैसे कहते हैं कंप्लीट सिलेबस एज फुली बेस्ड ऑन पैटर्न। आपके पैटर्न पर हमने क्या किया है कि सिलेबस को बेस्ड ऑन पैटर्न, अभी जो पैटर्न है हालांकि कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे स्टूडेंट कहते हैं ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन होगा, एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो पूरी तरीके से हमने सिलेबस को फॉलो किया है, सिलेबस पर बेस्ड है। सिलेबस से बेस करने का मतलब कि हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में जो कंटेंट्स होगा उसको सिलेबस के सराउंडिंग्स में एक्सप्लेनेशन होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस के क्वेश्चन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। हमेशा हम कहते हैं, और एक्सपर्ट का भी यह राय होता है कि अगर प्रीवियस के सराउंडिंग सब चलते हैं तो कंटेंट्स की जानकारी आपको रहती है। सिलेबस का और उसके बाद में पूरी तरह से पैटर्न का दो जो फैक्ट होता है ना प्रीवियस से, उसका लाभ मिल जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सिलेबस को कवरेज में रखेंगे और पैटर्न को हम हमेशा फॉलो करेंगे। अब देखिए, उसके बाद हम उस 80% के तिलस्म को तोड़ने के लिए, उस 80% के टारगेट से अबव जाने के लिए, चूंकि हम अपना स्कोर हम चेस करना है, स्कोर को हमें चेस करना है। अगर हम कहते हैं कि 120 का हमने टारगेट किया, हम अगर 60 का टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि 65 आ सकता है, या हो सकता है कि हम बढ़ते बढ़ते केवल 60 पर जाकर के अटक सकते हैं, 2 नंबर से पीछे भी हट सकते हैं। लेकिन हमने टारगेट क्या रखा है, 120 के रखा है ना। अगर हम कहते हैं कि 80 एबव हम लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम फिसलते फिसलते भी हम 100 एबव ही रहेंगे। एक हमारा प्लान है। वैसे स्टूडेंट जो पहली बार अपीयर होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो पैटर्न और सिलेबस को भी नहीं जानते हैं। अब उनके लिए हम क्या करते हैं कि डाउट सेशन हमने कर रखा है। इसके लिए क्लास आफ्टर एवरी चैप्टर हमारे एक्सपर्ट इसके लिए स्पेशल टाइम देते हैं। कब? आफ्टर एवरी चैप्टर, यानी कि वेन एवर माई क्लास इज ओवर, देयर आफ्टर माई एक्सपर्ट विल रिमेन इन ऑफिस एंड विल हेल्प टू यू, है ना, फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द टॉपिक्स दैट आर ऑलवेज क्रिएट कन्फ्यूजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि जिस पर आपका हमेशा कन्फ्यूजन होता है, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो जाते हैं, जैसे CDP और पेडागॉगी के रिगार्डिंग कहा जाए कि वाइगोस्की के थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जिन पियाजे के, कोहलबर्ग के, है ना,
और भी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो जाते हैं उसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इंटेलिजेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन अगर क्लास हम ऑफलाइन ले रहे हैं तो स्टूडेंट के सामने कुछ टर्म्स होते हैं जो शब्दावली होती है उस पर भी होता है। तो कहने का मतलब कि जब तक स्टूडेंट का कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है, डायलेमा से अलग नहीं होते हैं, अपने पैटर्न सिलेबस को पहचानते नहीं हैं, तो फिर वो अध्ययन क्या करेंगे, स्टडी क्या करेंगे। तो इस तरह से दे ऑलमोस्ट दे रिमेन साइलेंट सो फार एज देयर स्टडी इज कंसर्न। तो अध्ययन के मामले में जब वो पिछड़ने लगते हैं तो ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहता है कि जब परफॉर्मेंस उनका बिलो जाता है तो फिर वो इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जब उनको सपोर्ट करता है तो फिर अपर साइड की ओर डेवलप होने लगते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डाउट, हमारा ध्यान रखिएगा, डाउट सेशन पर हमने ज़्यादा फोकस कर रखा है। हमने 80% के अपने टारगेट में डाउट सेशन को हमने कवर में रखा है। कब? आफ्टर एवरी चैप्टर एंड एवरी क्लास। अब देखिए, अब उस एवरी चैप्टर एवरी क्लास में हमने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 1500 क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड इन दैट टाइप्स ऑफ डाउट सेक्शन। उस डाउट सेक्शन में हमने 1500 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं हमारे लर्निंग व्यू एकेडमी के, वो बैठ करके 1500 क्वेश्चन, अब मान लिया जाए कि 1500 डाउट आपके सामने रखा जाए तो पूरा एक तरीके से बाउंसर होता है ना। जिस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को अगर समझ नहीं पाते हैं आपके लिए मुश्किल खड़ा करता है, और हमने आपके सामने 1500 मुश्किलें रख दी समझाने के लिए। और व्हेनेवर आई क्लियरिफाई ऑल द 1500 क्वेश्चंस बिफोर यू, आपको एक नया क्या कहते हैं कंसेप्ट मिलेगा, तो नया आयाम होगा और आपकी सोच बदलेगी। तो फिर उसके बाद में आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी कि इसको तो हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ऑटोमेटिकली हमारे एक डायरेक्शन से आप, है ना, ऑटोमेटिकली 60 से 70 80 पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट उसके बाद में देखिएगा, हमने यहाँ पर 1500 एमसी क्वेश्चन को अवेलेबल करवा दिया है। और हम क्या कहते हैं 15 टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब कि एक सेक्शन नहीं, 15 टेस्ट सीरीज का सेक्शन हमने बनाया है, और उसमें मोस्ट ऑफ द डाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी इंक्लूडेड। डेफिनेटली हमने 15 सेट में आपके 1500 क्वेश्चन को शामिल कर रखा है। ऑफलाइन में तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और फिर हमारे वैसे स्टूडेंट है ना जो उस सेशन के दौरान अवेलेबल नहीं होंगे, हम PDF अवेलेबल करवाएंगे। और जो भी मैं ये बोल रहा हूँ अपने डायरेक्टर के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, और एक तरीके से कहिए कि उनके बिहाफ में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना। और मैं फिर ऑनलाइन आकर के आप लोगों से मुखातिब होकर के मैं ज़रूर बोलूँगा कि डायरेक्टर को करना ही करना है। हमारा ये डायरेक्टर से सुझाव होगा, है ना, कि उनको अपने स्टूडेंट के हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि हमने 80% को एक लैंड मार्क बना दिया है कि 80% मिशन, 80% इसको हम कहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा, तो वो इस डाउट से रिलेटेड होगा, ऑथेंटिक होगा। और अभी एट प्रेजेंट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस क्या कहते हैं हमारे पटना एंड सराउंडिंग्स जो कोचिंग संस्थान है भटक रहे हैं, है ना, एक उनका एक क्या कहते हैं एक मिशन ऐसा चला है कि खोजना है संस्थान को, है ना, कहाँ हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा, उनके एक कहाँ पर किस तरह से मेंटर उनको अप्रोप्रिएट वे में अपने गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल अपना सुपर स्टडी मटेरियल हमारे जो क्या कहते हैं हमारा जो पब्लिकेशन है रुक्मिणी पब्लिकेशन, उसमें भी हमने एक अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल पब्लिश किए हुए हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ऑनलाइन क्लासेस फ्री फॉर ऑफलाइन, है ना, स्टूडेंट्स, है ना, ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन हमने क्लासेस रखा है। अब ये तो थोड़ा सा हमारा सब्सिडियरी फीचर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सेशन पर और ये MCQ क्वेश्चन पर और टेस्ट सीरीज पर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं कि वो प्रीवियस में आया हुआ है इसलिए हमने सेलेक्ट किया है, हमने उसको 1500 में इसलिए सेलेक्ट किया है कि वो क्वेश्चन जो है डायलेमा का है, कन्फ्यूजन का है एमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कन्फ्यूजन को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपकी बाधा होती है अपने कंसेप्ट को पहचानने के लिए। तो इन सारी बातों को अगर हम ये करते हैं तो हमारा 80% का जो तिलस्मी है दूर नहीं रहेगा, हम उसको ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमारा स्टूडेंट उसके योग्य होता है, उसमें वो ऊर्जा होती है, उसमें वो एबिलिटी होती है। और मेंटल एबिलिटी की बात करें, उनके
मेमोरी पावर की बात करें तो सब में इक्वल ही होता है। ज़रूरत होती है उस तरह के माहौल बनाने के लिए, हम उनके लिए परिवेश बनाते हैं, सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं, तो फिर टुडे और टुमारो दे विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, है ना। तो अबव 80% हमारा टारगेट है। और बहुत सारी बातें हैं, हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो हमारे प्रशांत झा सर हैं अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और हम चाहेंगे कि झा सर आपके कैमरा के सामने आए और अपने स्टूडेंट जो हमारे फॉलोअर हैं, व्यूअर हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस को रूबरू करें। झा सर। आप सभी बच्चों का स्वागत है कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के चैनल पे। अभी मुख्यतः जितनी बातें हैं वो सब ओझा सर ने आप लोगों को बताई है। जो मुख्य बातें रह गई हैं वो मैं बताने आया हूँ। अब बातें रह क्या गई हैं? सबसे पहले ये जो इस स्लाइड में दिया गया है आपको ऑप्शनल सेक्शंस। ऑप्शनल सेक्शंस के जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या करे, कैसे करे, कितना करे, कैसे नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा। तो इसके लिए ये चिंता हम पे छोड़ दें, क्योंकि ये जो सीडीपी है, ये तो सीडीपी के भी क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग सेक्शंस में बटे हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से 5 नंबर के प्रश्न कंपलसरी है, होते ही होते हैं, हर बार होते हैं। बच्चों से के डिमेरिट्स, डिफॉर्मिटीज, जैसे कि बच्चे मानसिक रूप से विकृत हैं, शारीरिक रूप से विकृत हैं, हाथ से विकृत हैं, या फिर आंख से विकृत है, कान से विकृत है। इस विकृतता के भी आधार पे 5 प्रश्न हर बार फिक्स होते हैं। 5 प्रश्न फिक्स होते हैं। फिर बच्चों के जन्म के बाद की अवस्थाएं, उनसे जो रिलेटेड चीजें हैं, उससे 15 नंबर। मीन्स क्या सोचते हैं, किस अवस्था में सोचते हैं, कैसे बढ़ते हैं, और वैज्ञानिकों के क्या मत है किस अवस्था में, उससे 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ 15 नंबर और हो गया, तो ये 25 नंबर के प्रश्न फिक्स है। और 5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आते हैं कहाँ से? तो नई शिक्षा नीति के आधारित तथ्यों के आधार पे। मीन्स नई शिक्षा नीति जो है उसमें जो आधार बनता है उसके आधार पे बचे हुए 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 30 नंबर के प्रश्न होते हैं। और इसका योगदान यही नहीं है, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में इसका योगदान है। हर विषय में 15 नंबर जो है वो पैडागोजी का होता है, मतलब अध्ययन का, शिक्षण का, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन। मतलब उस विषय को कैसे पढ़ाया जाए, उस विषय को कैसे समझाया जाए। छोटे बच्चों को, जो बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं, क्लास 5 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं, उन बच्चों को सिखाया कैसे जाए, जैसे मैथ कैसे सिखाया जाए, वो 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और भी अनेक वैज्ञानिक जो हैं उनके आधार पे मानसिक विकास के अलग अलग चरणों में बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, इन सब बातों की जानकारी दी जाती है। और 15 नंबर गणित का, इसमें पेपर 1 में ये बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है उसका निर्णय, उसके बारे में आपको हमारे गणित के एक्सपर्ट बताएंगे। ठीक है, हमारे गणित के एक्सपर्ट आशु नायक सर जो है वो आएंगे और ये 15 नंबर में क्या क्या प्रश्न होंगे उन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब ईवीएस में क्या क्या होता है? तो ईवीएस में कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के ईवीएस की पुस्तक जो होती है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मुख्यतया जो प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे किताब के प्रश्न होते हैं, लगभग 10 के आसपास। 15 नंबर जो है वो पैडागोजी है, 15 नंबर उसमें क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या क्या होते हैं? तो जैव विकास, उसके बाद पॉल्यूशन, उसके बाद पाचन तंत्र, उसके बाद प्लांट फैमिली, उसके बाद डिजीज, रोग। कौन से रोग किसके कारण से होते हैं, बैक्टीरिया के कारण से, वायरस के कारण से, किसके कारण से कौन से रोग होते हैं, वो यहाँ 15 नंबर में ये सब दिए जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में जब आते हैं तो लैंग्वेज में जो हमारे बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चे हैं, मुख्य रूप से सभी बच्चे हिंदी लैंग्वेज 1 में चूज करते हैं, पहली भाषा के रूप में हिंदी का चयन करते हैं। और हिंदी में क्या है, 15 नंबर का हिंदी का शिक्षण शास्त्र है, और 15 नंबर में 2 चीजें 8 नंबर और 7 नंबर में बटी हुई है। 8 नंबर में एक पैसेज होगा, मतलब एक कहानी दी जाएगी आपको छोटी सी, जिसमें 8 प्रश्न होंगे,
और दूसरा जो एक कविता होगी उसमें 7 नंबर के प्रश्न होंगे। दोनों मिला के 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस 15 नंबर में क्या है कि 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से। 4 से 5 नंबर के प्रश्न वो व्याकरण से होंगे। और 4 से 5 नंबर के प्रश्नों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस बार मुहावरा को डाल दिया गया है। साथ ही उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला जब लैंग्वेज 2 में आते हैं तो लैंग्वेज 2 में भी 2 सेक्शंस में बटे हुए हैं। 15 नंबर टीचिंग पैडागोजी, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, और 15 नंबर का सब्जेक्ट। और 15 नंबर के सब्जेक्ट में लैंग्वेज 2 में जो है वो 8 नंबर और 7 नंबर का 2 पैसेज होगा। एक पैसेज 8 नंबर का, दूसरा पैसेज 7 नंबर का। और 8 नंबर और 7 नंबर मिला करके यहाँ पर कितने 4 से 5 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। साथ ही सिमिली, मेटाफॉर के क्वेश्चंस होते हैं और इस आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज 1 में, ये पेपर 1 में हम लोग चल रहे थे। पेपर 2 में जब हम आते हैं तो सीडीपी के जो प्रश्न होते हैं सेम टू सेम इसी पैटर्न पे होते हैं, जिसमें कुछ जो है आधार उसका बढ़ जाता है, उसके कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से घुमा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइंस और सोशल साइंस 2 सेक्शंस में काम होगा। तो 2 सेक्शंस में एक सेक्शन साइंस की जानकारी मैं देता हूँ। तो साइंस में क्या है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या होगी 30, जिसमें 15 नंबर जो है वो पैडागोजी का, 10 नंबर पैडागोजी का और 20 नंबर सब्जेक्ट का होगा। और साथ ही साइंस वाले बच्चों को मैथ का भी एग्जाम देना होगा। मैथ में भी होगा 20 नंबर का सब्जेक्ट और 10 नंबर का पैडागोजी। 20 नंबर का सब्जेक्ट होगा, मतलब आपको 20 नंबर के गणित से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 8, 9, 10 के लेवल के होंगे, और 10 नंबर का पैडागोजी पूछा जाएगा। साइंस में भी 8, 9, 10 के लेवल के साइंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 20 नंबर का होगा, और 10 नंबर का पैडागोजी होगा। साथ ही अब लैंग्वेज 2 में जब यहाँ तो लैंग्वेज वाला जो है वो सेम टू सेम वैसे ही, यहाँ सोशल साइंस वाले जो है उनको क्लास 7, 8, 9, 10, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन 4 क्लास में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसके आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी बात हो रही थी तरीकों की कि क्या तरीका होगा, कैसे हम लोग काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, इसके लिए जब हम लोग आ रहे थे तो उसमें हमारी एक पुस्तक है। ठीक है, हमारी पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि बताते हैं आप लोगों को कि कैसे, ये सभी प्रीवियस ईयर सेट्स हैं। ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन ने इस प्रीवियस ईयर सेट को बनाया है और इसके जो सॉल्यूशन का जो काम है वो बहुत हद तक हम लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे आर.के. ओझा सर हो, आशु नायक सर हो या मैं हूं, हम लोगों ने इसमें बहुत हद तक कार्य किया है कि बच्चों को, और शशांक सर ने के मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्य किया है। शशांक सर ने हम लोगों को मार्गदर्शित किया है कि कैसे बच्चों को अच्छे कंटेंट्स दिए जाए, अच्छे कंटेंट्स के आधार पर उन लोगों को सीखने में कैसे असुविधा ना हो, और इस सबका डिसीजन जो है वो शशांक सर ने दिया है। शशांक सर ने हम लोगों को बताया है कि कैसे बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में आसानी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम सभी शिक्षकगण शशांक सर के बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया है और आप बच्चों के लिए दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, और वो आपको बताएंगे हमारे डायरेक्टर सर दीपक जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। प्यारे बच्चों, सिलेबस और पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किताब का क्या योगदान है, सभी बातों पे हमारे एक्सपर्ट आर.के. ओझा सर और प्रशांत झा सर आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हमारा यह क्लास आपको हमारे चैनल पे और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे चल रहा है, आप आकर के देखिए। मैं आपको बता दूं कि टीचर्स डे के अवसर पर हम लोगों ने एक खास ऑफर दिया था बच्चों के लिए कि जो बच्चे टीचर्स डे में के ऑफर में एडमिशन लेंगे उनके लिए एक ऑफर है, मात्र 5100 रुपया में
ऑफलाइन सेंटर पे यह कोर्स आप ले सकते हैं। मात्र 5100 रुपया में आपको यह कोर्स मिल रहा है। काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स को सब्सक्राइब किए हैं और इस कोर्स से जुड़े हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से, उनके लिए यह कोर्स मात्र 500 में अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे इस कोर्स से जुड़ें और इस बार का सीटेट रिजल्ट में 80% स्कोर ला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करें कि कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से बेहतर बच्चे रिजल्ट दे करके अपना नाम रोशन किए हैं। मैं अब आज के इस वीडियो में हमारे स्टार फैकल्टी मिस्टर आंसू नायक सर का मैं स्वागत करना चाहता हूं। वो हमारे बीच आ गए हैं। वो मैथ्स के बारे में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि मैथ्स में स्कोर कैसे करना है, मैथ के साथ खेलना कैसे है। क्योंकि मैथ्स जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, मैथ जिस बच्चे को भारी लगता है, आंसू नायक सर से एक बार पढ़ के देखें, वो बताएंगे कि मैथ के साथ कैसे खेला जाता है। तो स्वागत है सर कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में आपका। धन्यवाद सर। हाँ, तो मैथ्स का जहाँ तक बात है, आप लोगों को सर अभी प्रशांत सर बता ही दिए। जो पहला वाला जो है 1 to 5 में, उसमें आपका 15 मैथ है, ठीक है। यहाँ पर बताए इसमें पेपर 1 वाला में जो है आपका मैथ का जो भाग है वो 15 क्वेश्चन का है। पेपर 2 में आप देखे हुईएगा, यहाँ पर पेपर 2 में जो है 20 क्वेश्चन मैथ का है, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पेडागोजी का है। तब रही ये 15 और 20, उसमें 20 में 20 बनना है, इसमें 15 में 15 बनना है, ठीक है। एक भी कम इधर उधर नहीं, उसमें 20 में 20, इसमें 15 में 15 बनना ही बनना है। रही बात पढ़ाने की कितने दिन में लगेगा, तो आप अगर कुछ पढ़े हुए हैं तो हम समझते हैं ये 15 नंबर जो है 1 से 1.5 घंटा का खेला है पेपर 1 वाले में। लेकिन इसको हम पूरा नंबर सिस्टम, इसमें नंबर में जो है 4-5 मार्क पूछ रहा है, 4 से 5 मार्क खाली नंबर से पूछ रहा है। तो इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे और इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। दोनों मैथ एक साथ पढ़ाएंगे, यानी 15 नंबर वाले को भी वो पढ़ाएंगे जो यहाँ से वहाँ तक पूरा पढ़ लेगा, जो कहीं से भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस 15 में आपको बेसिक है वही नंबर सिस्टम का सवाल सब, जोड़ घटाव गुना भाग, और थोड़ा मोड़ा चल जाइए एलसीएम एचसीएफ, कुछ एवरेज ले लीजिए। बाकी उधर मेंसुरेशन का कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है 20 नंबर में, इसमें आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब कुछ लिया हुआ है। एक आध प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन डाला गया है, तो उसमें सभी कुछ को पढ़ना है। तो ये हम समझते हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उम्मीद वही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेगी, नवंबर तक में सब कुछ फाइनल करके और दिसंबर में एग्ज़ाम होने का इसका चांसेज लगभग तय है। तो आपको जो है एग्ज़ाम से अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो एग्ज़ाम से मात्र 5 से 6 दिन पहले छोड़ा जाएगा, जिसमें कि टेस्ट सीरीज जो सर आपको बताए थे ओझा सर, वो टेस्ट सीरीज करा करके पूरा डिस्कस करा करके तब भेजा जाएगा। तो सब कुछ आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग एकदम दमखम लगाइए और यहाँ कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में जुड़िए और आप लोगों का पूरा से पूरा एक एक चीज़ का यहाँ पूरा 100% सभी कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, ये गारंटी है। और 80% जो सर बोले हैं सर लोग, ये मिशन 80% है, मिशन नहीं, ये गारंटी 80% है, ठीक है। तो चलिए, आपको अभी ऑफर है 2 से 3 दिन में, जो फी स्ट्रक्चर अभी दीपक जी बताए थे। बाकी तो फिर जो है खैर फी का कोई हम मामला ही नहीं समझते हैं। ये टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे किया गया था, लेकिन वीडियो बनाने में ये 2-4 दिन लग गया, बीच में कुछ और सबका था, इसलिए 2-4 दिन लेट इसलिए। लेकिन आपका ऑफर का जो है 3 दिन बढ़ा दिया गया है। आज से 3 दिन तक में आप लोग उस पर कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलने वाला है। तो सभी लोगों का स्वागत है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।